अब हम शुरू करेंगे नेमेसिस को जगाने की सेरेमनी। अपनी लंबी नींद से जागो। ओ ब्लैक सन, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, नेमेसिस। वाह वाह। तो वो है नेमेसिस, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। इस बे में कुछ अजीब बात है, इसमें तो बोल्ट्स ही नहीं है। नेमेसिस अभी अभी जागा है, वो एक छोटे बच्चे की तरह है। नेमेसिस तुम्हारे बेस के अंदर के स्टार फ्रैगमेंट का इस्तेमाल करके बड़ा होगा और फिर जब उसे एक काबिल लेजेंडरी ब्लेडर के हवाले किया जाएगा वो पूरी तरह बन जाएगा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। क्या कहा? नेमेसिस ब्लेडर को चुनेगा? तुम्हारा मतलब वो ब्लेडर अब तक चुना नहीं गया है, सही कहा ना मैंने? अगर मुझे वो लेजेंडरी ब्लेडर चुना गया तो सब कुछ बदल जाएगा। बाओ, अगर अगुमा और मेरे पास वो बेस होंगे जिनमें स्टार फ्रैगमेंट का पावर है तो फिर वो दिन बहुत करीब है जब स्कूल ऑफ बेलन फिस्ट दुनिया को कंट्रोल करेगा। मेरे पास आ जाओ नेमेसिस, अब मेरे हो जाओ। बाओ, बाओ तुम ठीक हो ना? एक मिनट तो। बाओ। बेवकूफ कहीं का। हाँ? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को कोई ऐसे ही नहीं मांग सकता। तो कौन मांगेगा? तुम उसकी फिक्र मत करो। हाँ? सिर्फ मैं अकेला हेड्स के लिए काम नहीं करता। हेड्स का एक और सेवक है जो इस वक्त एक अलग मिशन पर पृथ्वी का सफर कर रहा है। नेमेसिस को एक और लेजेंडरी ब्लेडर चाहिए, चाइल्ड ऑफ द ब्लैक सन, जिसकी वो तलाश कर रहा है। चाइल्ड ऑफ द ब्लैक सन भी है? आप अपने बेस को लॉन्च करो। चाइल्ड ऑफ द ब्लैक सन का इंतजार करते वक्त हम तुम्हारे बेस के अंदर का स्टार फ्रैगमेंट का पावर सीधे नेमेसिस में डाल देंगे। किसका इंतजार कर रहे हो? तुम दोनों भी निशाना लगाओ। तो ठीक है, अगर वो बे तबाह हो गया तो मुझे ब्लेम मत करना। तो फिर चलो, हो जाए शुरू। जाओ क्रोनोस। हमला करो ओरायन। जुपिटर। ये कैसा बे है? उसे खरोच तक नहीं आई। तो ठीक है, ये कैसा रहेगा? ये हा, हा। पर कैसे? हटो ओरायन। हाँ? नामुमकिन, ये बे तो बहुत अजीब है। क्या हुआ? बस इतनी ही पावर है? इससे उस नए पैदा हुए नेमेसिस को गुदगुदी भी नहीं होगी। अपनी पूरी ताकत लगाकर वार करो। क्रोनोस! ओरायन! अभी जाओ और उसे उड़ा दो जुपिटर। इतनी जल्दी उसके पास इतनी ताकत कैसे आ सकती है? ये कमाल का बे है। रुको मत, हमला करते रहो। अब पीछे मत हटना। अपने पावर का आखिरी कतरा भी हमारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को दे दो।
ठीक है, तो फिर चलो क्रोनोस। जुपिटर, अगर तुम्हारे सारे बेस टूट गए तो वो मेरी गलती नहीं होगी। वाह ओरायन! ये हुई ना बात। स्पेशल मूव, ग्रेट रिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन, ग्रैंड लाइटनिंग, बनास लूप! तुम्हारा ब्लेडर जल्द ही आएगा। उस वक्त गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नेमेसिस पूरी तरह जाग जाएगा। हाँ? ये क्या, पेगासस चमक रहा है? मेरा अनुबियस भी चमक रहा है। अचानक ये क्या हो रहा है? हे जिंगा! कुछ तो हुआ है। जरा इसे देखो। हम सब खा रहे थे, तब अचानक से मेरा वेरियर्स चमकने लगा। उसकी रोशनी देखी, वो बहुत ही चमकीला है। मैं तो इससे खेल भी नहीं रहा था। वेरियरिस भी? क्या तुम्हारे बेस भी? हाँ? बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। डैड, क्या नेमेसिस एक्टिव हो गया है? क्या ये वाकई सच है डैड? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। अभी कुछ ही वक्त पहले मैक्सिको के साउथ ईस्टर्न हिस्से में एनर्जी का बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था। ये इस बात का सबूत है कि कुछ बहुत बड़ा शुरू हो गया है बेटे। 1 मिनट रुकिए सर, क्या आपने साउथ ईस्टर्न मेक्सिको कहा? बिल्कुल सही, जहाँ प्राचीन मायन सभ्यता ने इंसानी नस्ल की तबाही की भविष्यवाणी की थी। मायंस ने की थी? जहाँ तक मुझे याद है, मायंस के छोड़े हुए कैलेंडर से आपने स्टार फ्रैगमेंट के आने का वक्त कैलकुलेट किया था ना? मतलब ये काफी अजीब इत्तेफाक है। हाँ, तो ब्लैक सन और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नेमेसिस का दोबारा जागना और इंसानी नस्ल की तबाही की भविष्यवाणी, अगर ये सब समझने के लिए उन लोगों ने मायन कैलेंडर और प्राचीन स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल किया मेरी तरह, तो इसका मतलब वो इसमें हमसे आगे है। और ये बुरी बात है, नेमेसिस इतने वक्त तक मायंस के खंडरों में सोया था, इस इंतजार में कि हेडिस के वंशज आकर उसे ढूंढे। आया समझ में? क्या कहा तुमने? तो इसका मतलब हमारा दुश्मन वहाँ पर है डैड? हाँ, और इसी वजह से एनर्जी का वो बहुत बड़ा धमाका हुआ जो हमने अभी महसूस किया। क्या मेरे वेरियर्स की चमकने के पीछे भी ऐसी ही कोई वजह है? स्टार फ्रैगमेंट नेमेसिस की बढ़ती हुई एक्टिविटी को रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि इस वक्त भी नेमेसिस जागने लगा है। क्या? तो हमें क्या करना चाहिए जिंगा? मिस्टर जिंगा, चलो चले। क्या? हम जानते हैं दुश्मन कहाँ है, तो अब हमें और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम अभी उनके पीछे जाएंगे और नेमेसिस को जागने से रोकेंगे। पर ये कैसे होगा? तुम तो जानते हो कि नेमेसिस एक्टिव हो चुका है। अभी नहीं, नेमेसिस को पूरी तरह जागने के लिए स्टार फ्रैगमेंट के 10 टुकड़े चाहिए। उनके पास सिर्फ 3 ही होंगे, अगुमा का क्रोनोस, क्रिस का ओरायन और वो जो खुद नेमेसिस के अंदर गिरा। तो नेमेसिस जब तक पूरी तरह जागा नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। ये सच है। यहाँ इस वक्त हमारे पास 3 हैं, मेरा अनुबियस, मिस्टर जिंगा का पेगासस और मिस्टर किंग का बे। वेरियर्स! अगर तुमने कियोया और उस नए लड़के तिथि के बे को भी ऐड किया, तो हमारे पास कुल मिलाकर 5 बे हैं। और पूरी टीम डंजन तुम्हारे साथ है, जो अच्छी बात है। अब जीतने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। बेशक, हमें इसी वक्त निकलना होगा। हम मिलकर अपनी ताकत को कंबाइन करेंगे और नेमेसिस को जागने से रोक देंगे। लेकिन कियोया और बाकी लोग अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। हमें उनके आने का इंतजार करना होगा। हमारे पास वक्त नहीं है। हाँ? हिकारू, प्लीज कियोया के ग्रुप को कांटेक्ट करो और उन्हें इस बारे में बताओ। समझ गई, मैं कियोया के ग्रुप से कहूंगी तुम्हें मायंस खंडरों में मिले। मैं तुम सब के लिए हेलीकॉप्टर मंगवाता हूँ, प्लीज जरा संभाल कर। हाँ, चलो ये करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पूरी दुनिया का भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है। सबको गुड लक। ओके, तो चलो। आखिर मुझे वो मिल गया। किसने सोचा होगा कि यहाँ एक प्राचीन टेंपल छुपा है?
तो फिर क्या हम लोग चलें अंधेरे की एक नई दुनिया में? वहाँ थोड़ा है, वो यहाँ बहुत सारा है। वाह, इसमें तो बहुत वक्त लग गया, लेकिन मुझे लगता है कि ये सुबह तक के लिए चल जाएगा। अब मुझे जल्दी करना चाहिए, शायद रायुगा सो चुका होगा। इंतजार कराने के लिए सॉरी रायुगा। हाँ, वो यहाँ नहीं है। रायुगा, रायुगा। हाँ, क्या वो? अरे नहीं, रायुगा। रायुगा, रुको रायुगा, रुक जाओ। कहाँ जा रहे हो? एक मिनट रुको रायुगा। हाँ, वो रोशनी कैसी है? रायुगा, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? वो पुकार रहा है। हाँ? एक बहुत ही ताकतवर शक्ति एल ड्रैगो को अपने पास बुला रही है। मुझे जाना होगा। एक ताकतवर शक्ति? क्या है वो? कहीं वो नेमेसिस तो नहीं? जवाब दो रायुगा, अब तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का पावर अपने लिए लेने वाले हो? नेमेसिस का पावर डरावना है तो तुम सोच नहीं सकते वो कितना खतरनाक है। वो दुनिया को सचमुच अंधेरे में बदल सकता है। रायुगा, ऐसा मत करो, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। मेरी बात सुनो, वहाँ बहुत खतरा है। तुम नेमेसिस के कंट्रोल में आ सकते हो, वैसे ही जैसे तुम्हारे एल ड्रैगो पर डार्क पावर छा गया था। तुम फिर से ऐसा खतरा नहीं उठा सकते। उसके बजाय तुम्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल बुरे लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए करना चाहिए, है ना? तो तुम्हें लगता है कि मैं वो गलती दोबारा करूंगा? क्या मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ, छोटे जोकर? पर मैं एल ड्रैगो के डार्क पावर को पहले ही अपना बना चुका हूँ बच्चे। नेमेसिस के साथ भी वही करूंगा। रायुगा, हटो सामने से। नहीं हटूंगा। हट जाओ। मैं हार नहीं मानूंगा। सुना तुमने? अगर तुम जाने की जिद करोगी तो मैं तुम्हें जरूर रोकूंगा। तुम्हें तो मैं मुझसे लड़ो रायुगा। अब तुम में इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? रायुगा, तुम्हें मुझसे लड़ना ही होगा। तुमने चैलेंज किया था कि मैंने तुमसे जो मांगा है उसके लिए मैं तुम्हें सीरियस करूं। सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी ताकत से जिंगा और बाकियों की मदद करो, ओके? बकवास मत करो। मेरे मिशन की वजह से मैं किसी से नहीं डरूंगा। तुम्हें मुझे सीरियसली लेना ही होगा, ओके? तो लड़ो मुझसे, अभी के अभी लड़ो मुझसे रायुगा। बेवकूफ, बस बहुत हुआ। तुम्हें मुझसे लड़ना ही होगा, तुम लड़ना चाहो या ना चाहो, क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं जब चाहूं तुम्हें लड़ाई के लिए चैलेंज कर सकता हूं। सही कहा ना मैंने? हार मान लो बच्चे। तो फिर चलो सजिटेरियो, हो जाए शुरू। तुम्हें बहुत अफसोस होगा। मैंने अभी तक हार नहीं मानी। मैंने कहा था चाहे जो भी हो जाए मैं हरगिज भी हार नहीं मानूंगा। मैं तुमसे लड़ता ही रहूंगा, बार बार। मैं कोशिश कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तो तैयार हो जाओ रायुगा। ठीक है, तो फिर चलो, हो जाए शुरू।
तुम अपने आप को खिलाड़ी कह सकते हो, लेकिन कच्चे खिलाड़ी। अटैक मोड। ये कैसी रही छुटकू? नहीं, हार मत मानना। बोलो क्यों? मैं तुम्हारे साथ क्यों सफर कर रहा हूँ रायुका? ताकि तुम मुझे सीरियसली लो। मुझे तुम्हारे जितना स्ट्रांग बनना है, बस यही तरीका है रायुका। इसीलिए मैंने भी तुम्हारी तरह मुश्किल सफर किया है और तुम्हारी तरह ट्रेनिंग भी ली है। अब मैं पहले वाला कैंड्रा नहीं रहा। तुम्हारे साथ घूमकर मैं पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन गया हूँ। किसे पड़ी है? तुम अगर मुझे नकल करने की कोशिश करो तो भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, समझे? पर तुम मुझे सीरियसली ले सकते हो। क्या कहा? अगर मैं यहाँ हार गया तब भी अपनी बात मनवा कर ही रहूंगा रायुका। कोई फायदा नहीं। वो अटैक मोड बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर मैंने हमला किया तो एल ड्रैगो भी पावर खोने लगेगा। अगर उसका पावर कम हुआ तो स्टैमिना बचाने के लिए वो सर्वाइव परफॉर्मेंस स्ट्रिप यूज करेगा। सर्वाइव परफॉर्मेंस स्ट्रिप का इस्तेमाल एक मुसीबत है, लेकिन उसे यूज करते वक्त उसे एक ही जगह टिकना होता है। अगर मैं उस वक्त का इंतजार करूं तो अपना मूव यूज कर सकता हूं। सैजिटेरियो! वक्त की बर्बादी। अब ये खत्म नहीं हुआ। जब तक मेरे पास जरा भी मौका है, देखते जाओ। मैं नहीं टूटूंगा, समझे? मैं आखिर तक हार नहीं मानूंगा, क्योंकि जिंगा ने मुझे एक ब्लेडर होने के बारे में यही सिखाया है। ये देखो, मुझे ये करना ही है, जिंगा और बाकियों के लिए, बेब्लेड के भविष्य के लिए। हार मान लो। तुम मुझे मनाने की कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं एक पल के लिए भी तुम्हें सीरियसली नहीं लूंगा बच्चे। तो अब हार मान लो। नहीं, नहीं मानूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा, कह देता हूँ। फिर से सैजिटेरियो। तो ठीक है, मैं तुम्हारे अंदर का सारा पावर खींच लूंगा ताकि तुम फिर कभी वापस उठ ना पाओ। सर्वाइव मोड, अभी जाओ सैजिटेरियो। ये क्या? अगर मैंने सीधे ऊपर से हमला किया तो एल ड्रैगो के रबर का कोई असर नहीं होगा। तो फिर चलो, स्पेशल मूव सैजिटेरियो, डाइविंग क्लॉ। ये क्या है? नहीं सैजिटेरियो, वहीं टिके रहो, खुद को संभालो। केंटा, मेरी बात सुनो। तुम्हारा अब भी अपने नए पावर पर पूरा कंट्रोल नहीं है। ये बहुत मुश्किल लड़ाई थी। तुम्हारे पास अभी जो ताकत है उसे तुमने पूरा इस्तेमाल किया और वो स्पेशल मूव कंप्लीट किया, लेकिन तुम इससे अच्छा कर सकते थे। तुमसे तो मुझे ही नहीं, मुझे लगता है रायुका को भी बच के रहना होगा। मैं नहीं हारूंगा। अभी जाओ। मुझसे मत उलझो। ड्रैगन एम्परर सुप्रीम फ्लाइट। हार मत मानो सैजिटेरियो। सैजिटेरियो। यकीन नहीं होता मैंने इस बच्चे के खिलाफ अपना सबसे बड़ा मूव इस्तेमाल किया। तुम्हें तो मैं। प्लीज प्लीज रायुका, जिंगा और बाकियों की मदद करो।
जगह है जहाँ से वो एनर्जी का बड़ा विस्फोट हुआ था। वो ब्लैक सन, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नेमेसिस।